देखे तो नहीं, हमारे बाबा के साथ उनके पिताजी रहते थे जी। हाँ, इलाहाबाद में रहते थे तो आए थे हमारे बाबा। तो जया बच्चन जी जब आई थी तो क्या आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हम पंजाब रहे। तब पंजाब थी जी। अच्छा, अगर मान लीजिए क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वहाँ में जी। अब वो तो बड़े आदमी बन गए हैं। आदमी बन गए हैं तो छोटे से बड़ा हो गए, बड़े से जोन बा आमे छोटे का उठावे। देख सकते हैं कि इस पुस्तकालय में जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वहां पर पान और गुटखा का दाग लगाकर खंभे में आप पान और गुटखा का दाग खंभे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मरेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन। तो हमारे सारे बच्चे, हमारे यहाँ का परिवार और ये खुद अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़े हमारे रसोइयाँ हैं, तो ये सब भी चाहते हैं कि बिग बी का यहाँ आगमन हो और ये पूरा बाबूपट्टी बदल जाए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत इसी गांव से की गई है जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता और उनके बंगले प्रतीक्षा को सभी जानते हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर उनके पिताजी का जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा का बाबूपट्टी गांव है और आप पीछे देख सकते हैं कि ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय बाबूपट्टी प्रतापगढ़ लिखा हुआ है और इसका उद्घाटन जो है जया बच्चन ने किया था। यहाँ पर लिखा है सांसद निधि से निर्मित बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय, मुख्य अतिथि माननीय ठाकुर श्री अमर सिंह, सांसद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन। और लोकार्पण श्री माननीय श्रीमती जया बच्चन, सांसद, अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 5/3/2006 को संपन्न हुआ था। आप लोगों को दिखा दें कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का जन्म जो टीला दिखाई दे रहा है, जहां पर गाय खड़ी है और घास चर रही है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यही उनका पुराना मकान था और यही जो है यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर प्रयागराज गए हैं। फिर अमिताभ बच्चन मुंबई में जाकर फिल्म सिटी में और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे और बड़े नायक के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन का रिश्ता इस गांव से, अगर कहा जाए कि उनके पिताजी का यह जन्म स्थान है, उनका पैतृक गांव है, लेकिन आज आप लोगों को दिखाएंगे कि उनके गांव की क्या स्थिति है और इस पुस्तकालय की, जिसका उद्घाटन जया बच्चन जी ने किया था, उस पुस्तकालय की क्या स्थिति है। और जया बच्चन जी ने इस गांव में एक बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने का आश्वासन तब किया था जब वो यहाँ पर आई थी और इस पुस्तकालय का उन्होंने उद्घाटन किया था। लेकिन उद्घाटन करने के बाद दोबारा यहाँ ना तो जया बच्चन जी आई और ना ही अमिताभ बच्चन जी आए। ऐसे में यह गांव एक ऐसा गांव है पूरे हिंदुस्तान का कि अमिताभ बच्चन की खुशियों से यह गांव खुश होता है और उनको जब तकलीफ़ होती है तो इस गांव के लोगों को भी तकलीफ़ होती है। अमिताभ बच्चन जी के रिश्ते की एक भाभी हैं, उनके छोटे भाई की पत्नी है, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? महिमा देवी श्रीवास्तव जी। ये बताएं, क्या आपने कभी देखा है अमिताभ बच्चन को? देखे तो नहीं, हमारे बाबा के साथ उनके पिताजी रहते थे जी। हाँ, इलाहाबाद में रहते थे तो आए थे हमारे बाबा। तो जया बच्चन जी जब आई थी तो क्या आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हम पंजाब रहे। तब पंजाब थी हाँ। जी। अच्छा, अगर मान लीजिए क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वहाँ में जी। हाँ। अब वो तो बड़े आदमी बन गए हैं। आदमी बन गए हैं तो छोटे से बड़ा हो गए, बड़े से जोन बा आमे छोटे का उठावे। जी। हाँ। अमिताभ बच्चन जी
लोगों की, गरीबों की, किसानों की आप मदद करते हैं, लेकिन आपके पिताजी का जन्मस्थान है और आपका भी पैतृक गांव है। आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस गांव में एक बार आएं और लोगों की तकलीफ़ों को देखें और उनको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एक चुटकी बजाने से यहाँ की तमाम समस्याओं का निराकरण तुरंत हो जाएगा। इस तरह से एक सदी के महानायक का अपने पैतृक गांव से अनदेखी करना कितना उचित है, कृपया कमेंट करके आप लोग बताएं। अब जैसे रिश्ते में चचेरे भाई की जो है पत्नी है और ये इनसे हमारी बातचीत हो रही है, ये भी कह रहे हैं कि एक बार अमिताभ बच्चन और उनका परिवार यहाँ पर आए और लोगों की समस्याओं को देखे और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। सही कहा ना हमने? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कहें। अब वो आवे और देखें। हाँ, हमारे पति ख़त्म हो गए, तब वो का हमरो हम हमेशा वो करें कि हाँ तनी उठावें हम लोगन के। हाँ, बड़ी उम्मीद है इस गांव के लोगों की अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के परिवार से। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटेदार महोदय राशन का वितरण कर रहे हैं और लोगों का जो है सिग्नेचर ले रहे हैं। अब इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पुस्तकालय के ठीक सामने कोटेदार महोदय कुर्सी लगाकर बैठे हैं और लोगों को राशन दे रहे हैं। क्या नाम है? रमाकांत सरोज। सरोज जी, ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर आएँ? अरे हम लोग नहीं, पूरे गांव के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आए और हमारे गांव का विकास हो। जो सड़कें खराब हैं, जो कॉलेज के लिए बोला गया तो कॉलेज भी नहीं बना, वो डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया है। कम आएंगे तो बनेगा, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आए, कम कन्या विद्यालय बन जाए तो हम लोगों की बच्चियाँ जो बाहर जाते हैं गांव में ही शिक्षा ग्रहण करेंगी। यही हम लोग चाहते हैं, पूरे गांव के लोग चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जी, आप सदी के महानायक हैं। आपका कद और आपका नाम आसमान की ऊंचाई पर है, लेकिन आपका पैतृक गांव है और आपसे जुड़ा हुआ यह गांव है। इस गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कहीं न कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इस तरह से इस गांव की उपेक्षा करना ये कहां तक जायज़ है? यहाँ की बच्चियों के लिए जया बच्चन जी ने एक वादा किया था कि एक स्कूल का, अच्छे कॉलेज का निर्माण करेंगे, जिससे कि यहाँ की बच्चियाँ यहीं शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन वो वादा सिर्फ वादा ही रह गया, आज तक वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में आपका 80 जन्म दिवस पूरा हुआ, बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में आपका लोगों ने जन्म दिवस मनाया। इस गांव के लोगों ने भी जन्म दिवस आपका मनाया होगा। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार इस गांव में आएँ और इस गांव की समस्याओं को देखें और सुने, और यदि आप चाहेंगे तो 1 घंटे में भी इस गांव की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब आप लोगों को इस गांव में बने पुस्तकालय को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यह पुस्तकालय उपेक्षित हो चुका है। जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था उस समय तो चमक दमक कायम थी, लेकिन इस पुस्तकालय को बनवाने में भी सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया। 2006 का बना यह पुस्तकालय देख सकते हैं कि जगह जगह से इसकी सरिया दिखाई देने लगी है, और इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी स्थिति क्या है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। फर्श इस पुस्तकालय की उखड़ चुकी है और इस गांव के लोगों की भी बहुत बड़ी कमियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पुस्तकालय में जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ पान और गुटखा का दाग खम्भे में आपको दिखाई दे रहा होगा। दीवालों से प्लास्टर उखड़ चुके हैं और ये खिड़कियाँ देख सकते हैं कि खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं। सामने आपको अलमारी दिखाई दे रही है और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी केवल जाले ही जाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। गंदगी का यहाँ पर अंबार है। प्रधान जी की लापरवाही है कि ये सदी के महानायक के पिताजी के नाम पर पुस्तकालय बनवाया गया है, लेकिन यहाँ पर सफाई का
अभाव है, गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मरेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन। स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता है हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता है प्याला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे से मैंने यह सीखा है, स्वयं ना ही जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां इस दीवार पर अंकित हैं। यह ऐतिहासिक पुस्तकालय है, लेकिन किस तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ है और इसके निर्माण में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जहां आपकी नज़र जाएगी वहां आपको सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह जगह से इसकी फर्श उखड़ चुकी है, दीवारों के प्लास्टर उखड़ चुके हैं और आपको जगह जगह यहाँ पर जाले नज़र आ रहे हैं। जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के नाम पर यह भवन बना जरूर है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको यहाँ के शौचालय की स्थिति आप लोगों को दिखा दें कि यह स्थिति है प्रधान जी द्वारा किस तरह से यहाँ पर देख रेख की जा रही है, आपके सामने है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। बाबूपट्टी यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो अमिताभ बच्चन का नाम नजर आएगा, लेकिन बाबूपट्टी में बने पुस्तकालय की क्या स्थिति है ये किसी से अब छिपी नहीं है, ये सामने दिखाई दे रही है। यह गांव अमिताभ बच्चन के नाम से जुड़ा है, लेकिन इस ऐतिहासिक पुस्तकालय की किस तरह से उपेक्षा की जा रही है आपके सामने कैमरे में तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब एक कमरा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। 2006 में निर्मित इस पुस्तकालय की क्या स्थिति है देख सकते हैं। दरवाज़ा टूट चुका है, ये दीमक लग चुके हैं और इस पुस्तकालय को बनवाने में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया था, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर हमने लोगों से पूछा यहाँ जो पुस्तकालय में तस्वीरें थी वो कहाँ गई, तो लोगों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में अभी अमिताभ बच्चन जी का हाल ही में 80 वर्ष उनका पूरा हुआ और जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर किताबें हैं। तो हम वहाँ पर भी जाकर निरीक्षण करेंगे कि आखिर वो तस्वीरें हैं या गायब हो चुके हैं। हम लोग इस समय हैं जो है प्राथमिक विद्यालय में, और ये हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से जो है इस विद्यालय का नाम रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी अपने कक्षाओं में। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने अभी जब अमिताभ बच्चन जी का 80 वर्ष उनके पूरे हुए और उनका जन्म दिवस इस विद्यालय में मनाया गया, यहाँ पर हरिवंश राय जी की तस्वीर भी जो है प्रधानाध्यापक जी रखे हैं और उन्होंने मनाया और बच्चों ने अपील की। लेकिन सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी यदि इस गांव में एक बार भी उनका कदम पड़ जाए तो इस गांव का विकास होने में देर नहीं लगेगी। विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं कि यह दयनीय है। चारों तरफ आपको यहाँ का जो विद्यालय है वहाँ के प्लास्टर उखड़े हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस गांव के लोगों के साथ ही यहाँ के अध्यापक भी चाहते हैं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी एक बार कम से कम बाबूपट्टी गांव आएँ और यहाँ के जो बच्चे हैं और जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक विद्यालय का निर्माण कराएं, जिससे इस गांव के साथ ही इस गांव के बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। हमारे साथ हैं इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य। सर, स्वागत है आपका। मैं प्रशांत कुमार यादव जी, प्रधानाध्यापक पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ जी। तो अभी आपने अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस मनाया था, तो क्या चाहते हैं? हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उन्होंने ये बार बार यहाँ पर निवेदन किया कि सर एक मीटिंग बुलाई जाए, और उस मीटिंग के संदर्भ में फिर हमने अनुमति लेके
एक मीटिंग बुलाई और उनकी जो मनोदशा को देखते हुए जो उनके मन में बहुत दिन से उत्कंठा चल रही है कि बिग बी को उनके 80वें जन्मदिन पर यहाँ से कुछ प्रेषित किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में वो यहाँ पर आएँ। और उसके पहले भी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में एक कैंडिडेट के साथ प्रतिभाग करते उन्हें बताया था कि मैं अपने पैतृक गांव, पुरखों के गांव बाबूपट्टी आना चाहता हूं, विद्यालय और अन्य बड़े कार्य करना चाहते हैं। तो हमारे सारे बच्चे, हमारे यहाँ का परिवार और ये खुद अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़े हमारे रसोइयाँ हैं, तो ये सब भी चाहते हैं कि बिग बी का यहाँ आगमन हो और ये पूरा बाबूपट्टी ही बदल जाए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत इसी गांव से की गई है। जी, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी 2006 में जब यहाँ पर पुस्तकालय का उन्होंने उद्घाटन किया था तो एक वादा किया था इस गांव के लोगों से कि यहाँ पर बालिकाओं के लिए हाई एजुकेटेड विद्यालय का निर्माण कराएंगी, लेकिन आज तक वो विद्यालय नहीं बन पाया। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में मैं भी था और मैं बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझ रहा था कि लोग अपने पुरखों की मिट्टी को नमन करने आए हैं। माननीय जया बच्चन जी ने इस बात का उद्घोष भी किया था कि वो भविष्य में अपनी बहू और अपने बेटे को लेकर आएंगी और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वकर्मा जी ने यहाँ पर एक महाविद्यालय खोलने की बात कही थी, परंतु शासन की प्रक्रियाएं और उन सब में ये चीज़ें अभी दब के रह गई हैं और यहाँ के लोग अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो पीढ़ियाँ बुजुर्ग होती जा रही, चूँकि अमिताभ बच्चन जी की उम्र ही 80 वर्ष है, तो उनकी उम्र के साथ के लोग, उनकी उम्र के पहले के लोग, उनको देख के बड़े हुए हम लोग और हम लोग से भी जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये सब बड़े कौतूहल दृश्य से देख रहे हैं कि कब बिग बी का इस धरावतरण पर उनके पांव पड़ेंगे। और फिर हम, जैसे भगवान राम अयोध्या में आए थे तो एक दीपावली का उत्सव मनाया गया था, तो इस धनतेरस के अवसर पर ये बाबूपट्टी की सबसे बड़ी अमूल्य संपदा अपने पुरखों की मिट्टी को याद करते हुए अगर आती है तो हम लोग के लिए दीपावली से की तरह ये त्यौहार होगा। बहुत से पत्रकारों ने यहाँ पर आकर खबर भी चलाई, शायद अमिताभ बच्चन जी आपने देखी भी हो, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों की हार्दिक इच्छा है कि कम से कम एक बार इस धरती पर आपका कदम पड़े और इस गांव का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आपके परिवार से जुड़े लोग भी यही चाहते हैं और इस गांव से जुड़े लोग भी यही चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और जया बच्चन जी ने जो वादा किया था बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने का, उसको पूरा करें। अब आप लोगों से इतना कहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम अमिताभ बच्चन जी तक यह वीडियो जाना चाहिए।